स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत अकेडमी में। आज की हम क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, आप लोगों को खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक थे उतना टॉपिक आपको पूरा कवर करा दिया गया था। अब हम लोग बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को अगर आपको देखना है किसी भी क्वेश्चंस का तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग देख सकते हैं। एंड अगर एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व किया था। तो आपको आंसर देना है क्या, मलिक गफूर। ठीक है, ये जो मलिक गफूर थे इन्होंने क्या किया था, दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। तो मैं आपको बता दूं, जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी तो उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक जी थे जिन्होंने अलाउद्दीन के बाद आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे। अब देखिए, अलाउद्दीन के जो दरबारी कवि थे ये अमीर खुसरो थे, और ये अमीर जो खुसरो थे इन्होंने तबला सितार का भी आविष्कार किया था। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। और बता दूं, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड तो अगर इनसे रिलेटेड हम बात करें तो इन्होंने सितार से तबला का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो, इनकी एक पहली जो पुस्तक थी जिसका नाम था आशिका। ठीक है, क्या नाम था भैया, आपसे पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो का पहली बुक का नाम बताइए, तो आपको बताना है इनकी जो पहली बुक थी वो कौन सी थी, आशिका थी। सेकंड बुक का नाम बताना है तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तुगलकनामा, तो तुगलकनामा इनकी सेकंड पुस्तक थी और आशिका इनकी फर्स्ट पुस्तक थी। तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट पुस्तक का नाम बताइए और सेकंड पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कई सारे काम किया। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था भैया, एक खड़ी बोली का भी आविष्कार किया था। ठीक है, और साथ ही साथ कव्वाली का भी आविष्कार किया था, और इन्हें तूती हिंद या हिंदुस्तान का तोता, पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। ठीक है, चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको आपके एसएससी सीजन का एग्जाम देना है और सच में आपको जीएस क्रॉस करना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था। ठीक है, तो हाजियों ने क्या किया था, जब अलाउद्दीन थे तो वहाँ पे जो विद्रोह किया था वो हाजिया ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है, आप सभी को मालूम है कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। 1296, ठीक है, 1296 में ये आए थे और 1316 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन का समय रहा है। ठीक है, अब देखिए अभी जस्ट बताया है 1296 से 1316 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी कौन थे। अब भैया अब आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी कौन थे। तो आप सभी को मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के क्या थे भैया, भतीजे थे। जलालुद्दीन के क्या थे, भतीजे थे, और जलालुद्दीन उनके चाचा जी थे। लेकिन उसके साथ साथ दामाद और ससुर का भी इनका रिश्ता था, क्योंकि जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ करती है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी उपाधि धारण की थी। तो आपको बताना है भैया, सिकंदर सानी, यमीन उल खलीफा तथा नासिर ए अमीर उल मोमिनीन। ठीक है, ये इन्होंने इतनी सारी उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए सेनापति बनकर किसे भेजा था। ठीक है, अब बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मलिक गफूर। सबसे पहला क्वेश्चन सही आपका था, मलिक गफूर को भेजा था इन्होंने। ठीक है, और मलिक गफूर पे ये बहुत ही ज्यादा भरोसा करते थे। और मलिक गफूर कौन थे, अगर इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो भैया आपको बता दे रहे हैं मलिक गफूर के बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मलिक गफूर कौन थे, मलिक गफूर जो थे, ठीक है, ये एक, ठीक है, अगर मलिक गफूर की यहाँ पे बात हो जाए तो उनका क्या था भैया, गुलाम था। ठीक है, क्या था, गुलाम था, और इन्हें 1000 दिनार में खरीदा गया था। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मलिक गफूर को कितने दिनार में खरीदा गया है, तो आपको बताना 1000 दिनार में
खरीदा जा सकता है इसे, ठीक है, सॉरी खरीदा गया है, और इसीलिए इसे हम लोग 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? दैवी अधिकार चलाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो आपको बताना है खिजराबाद। इन्होंने अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था भैया? खिजराबाद रख दिया था, ठीक है। और चित्तौड़ मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो आपको बताना है कि 1303 में चित्तौड़ मिशन हुआ था, और इस युद्ध का पता उपन्यास पधावत से चित्तौड़ अभियान का पता चलता है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता की पुस्तक रेला में किस शासक की परिघटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी? सिंपल सी बात है भैया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था, ठीक है। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी को हासिल किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जलालुद्दीन की मृत्यु कौन किया था भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। और इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की, जलालुद्दीन के साथ धोखेबाजी किया इन्होंने, ठीक है, सिर्फ सुल्तान बनने के लिए। और इनका कोई लूट मार नहीं था या फिर कब्जा करना नहीं था, इनका सिर्फ ये दिखाना था कि मैं कितना ताकतवर हूँ, ठीक है। ये दिखाने के लिए इन्होंने जलालुद्दीन की मृत्यु तक के, जब जलालुद्दीन ने इन पर ऑब्जेक्शन लगाया, इनसे मतलब प्रश्न किया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया भैया? जलालुद्दीन को मार दिया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खिलजी वंश का अंत किस वर्ष में होता है? तो भैया 1320 में खिलजी वंश आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो वंश आ जाता है 1320 से 1414, ठीक है। 1320 से 1414 पे क्या आ जाता है भैया? तुगलक वंश चलता है, ठीक है। तो 1320 में क्या होता है भैया? खिलजी वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? खुसरो खां, ठीक है। खिलजी वंश में सबसे अंतिम शासक जो है वो है भैया कौन? खुसरो खां, ठीक है। और खुसरो खां के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी, या फिर आप त्रिशांत एकेडमी बाय खुशी मैम हिस्ट्री डालिएगा, आपको पूरी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। सारी आप डिटेल्स में देख सकते हैं, जितना मैंने क्वेश्चंस कराया है, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज कराती हूँ, जिससे कि जो भी उनके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं, वो कवर हो जाएँ। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस। देखिए आप पूरा क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर आप पूरा अच्छे से, ठीक है, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अगर आपने एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर आपका क्या हो जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई क्या होता है, कभी कभी जब टीचर्स आपको पढ़ाता है सामने बोर्ड पर, या आप कभी बोर्ड पर पढ़ते हो, कभी अपने से पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो उस टाइम हम सारी चीज़ें पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारे माइंड में सारी चीज़ें नहीं रहती। लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 ऑप्शन गलत है, कौन कौन सा गलत था, क्या दिया था, क्या सही है, तो ये हमारे माइंड में चलती रहती है, ठीक है। और वैसे भी प्रैक्टिस में ही सब कुछ है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो भैया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जो 1290 से 1256 तक में थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी थे। खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 13 जून 1290 में हुई थी। खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले किससे राजधानी बनाया गया? तो आपको आंसर बताना है किलो खरी, ठीक है। क्या भैया? किलो खरी। जब खिलजी वंश की स्थापना की गई, उसके बाद सबसे पहले जो राजधानी बना वो किलो गरी बना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देख रहे हैं आप। आपको बहुत सारे एमसीक्यूज कराएंगे, आपको बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अगर आप मेरी क्लास स्पेशलिस्ट करते हो, अगर आप पूरा डीप में पढ़ते हो, पूरा पढ़ने के बाद अगर एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आप खुद से कहोगे कि मैम यार मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलो, खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश में अगर बात करते हैं तो भैया 4 साल केवल जलालुद्दीन भी थे, ठीक है, और सारे जितने भी थे आपके, ठीक है, वो सारे कम से कम वर्ष उन्होंने दिया अपने आप को वहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। खिलजी वंश के शासकों द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था? तो आपको बताना है मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था। खिलजी वंश को समाप्त कर किस वंश पर दिल्ली शासन किया? तुगलक वंश, ठीक है। खिलजी वंश को भैया जब समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद हम आपको जो पढ़ाएंगे वो तुगलक वंश पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद कौन सा वंश चलेगा? तुगलक वंश चलेगा।
खिलजी वंश कौन सा मुस्लिम परिवार था जिसे दिल्ली की सत्ता पर शासन किया? तो दूसरा था, ठीक है। खिलजी वंश का मुस्लिम परिवार दूसरे नंबर पे था जिसने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया था, ठीक है। चलो, खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? तो ये भी भैया कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। एक नया प्रश्न है, जब मैं आपको पढ़ा रही थी वहाँ पे तो शायद ये क्वेश्चंस नहीं बताई थी बच्चों को कि घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी। तो आप नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कि उसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश के शासक किस जाति के हैं? तो आपको बताना है तुर्क जाति के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुजरात ने नुसरत खान ने मलिक कफूर को कितने दिनार में खरीदा? जस्ट अभी हमने आपको कुछ देर पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया। 1000 दिनार पे इन्होंने खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? ठीक है, तो भैया कड़ा मणिकपुर का सूबेदार थे, ठीक, सूबेदार थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपकी ये लास्ट क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन आपके लास्ट हैं, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। जलालुद्दीन फिरोज की हत्या किसने और कब करवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर हत्या हुई थी। जलालुद्दीन की जो हत्या हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी, खुद नहीं किया था, उसने किसी को कराया था इशारे पर, ठीक है, दिया कि उसको जाकर मारो। कब? 1296 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन का समय रहा 1290 से 1296। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे थे? तो आपको बताना है भैया 1290 में, ठीक है। ये हुए आपके 33 क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर ले रहे हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस थे आपके साथ। तो कह रहा है कि दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो भैया दक्षिण भारत में अभी तक जो आप देख रहे थे, हम इधर देख रहे थे, अभी तक दक्षिण भारत में कोई भी प्रवेश नहीं किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि किसको भेजा था भैया? मैंने अभी आपको बताया भी था किसको भेजा था भैया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। तो आप कहोगे मैम अमीर खुसरो को भेजा था, ठीक है। चलो, तो क्या पूछा जा रहा है? दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? दिल्ली में बसने वाले को क्या कहते हैं भैया? दिल्ली के बसने वाले मंगोलों को हम लोग नवीन मुसलमान कहते हैं। ये आप गुलाम वंश में भी पढ़ोगे, गुलाम वंश में भी मिलेगा कि जब वहाँ पे दिल्ली बनाया गया था, ठीक है, मतलब कि दिल्ली में जो मुसलमान थे, सॉरी खिलजी वंश नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नवीन मुसलमान हम लोग किसे कहते हैं? हम नवीन मुसलमान क्या थे भैया, इनकी अगर स्टोरी की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि आप पूरा हिस्ट्री जान सकते हो। अब नवीन मुसलमान कौन थे? जो मतलब कि भैया अदर कास्ट के रहते थे, ठीक है, उन्हें ये बोला गया था, या तो उन्हें क्या कहा था, उन्होंने बोला कि मुझे यहीं पर रहना है, दिल्ली में ही रहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी एक शर्त है कि आप लोग अपने आप को क्या मान लो? मुस्लिम मान लो। और फिर इस तरीके से उन लोगों ने मान लिया और उनके लिए एक इलाका बनाया गया, एक जगह बनाया गया जहाँ पे उन्हें रहने के लिए बोला गया, उसे नाम दे दिया गया क्या? नवीन मुसलमान, ठीक है। चलो, अब कह रहा है भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवान ए मुस्तखराज की, ठीक है। चलिए, तो ये 36 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। चलिए, ठीक है।